मतलब सही में तुम इतने अच्छे हो? अरे दैया रे दैया, यू का बोलेगा भैया, ये तो बिल्कुल दूध का धुला इंसान है, एकदम सफ़ेद है सफ़ेद है। तो भाई मलिच्छा का कहना है जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले हम नहीं कुछ बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। मतलब कमाल करते हो। कहता हम कौनों का अहित नहीं करते हैं, भले लोग हमारा अहित करके चले जावें, लोग कुछ भी हमारे बारे में बोलें, लोग कुछ भी करें, लेकिन ना, मैं इग्नोर करता हूँ। मैं कहता हूँ छोड़ो जाने दो। सही में मलिच्छा, तुमको अपने वीडियो का रिएक्शन तो भा नहीं पावा, स्ट्राइक देकर चैनल उड़ाए दो। बात कर रहे हो इग्नोर करने की। ऐसा भी नहीं था कि इधर उधर की कहीं की बात आई थी, जो तुम दिखावा तो वही का रिव्यू था। हैं तो इतना आग लगी तन बदन में, तुम अपना असलियत दिखाए गए और यहाँ प्रवचन दे आए अपनी बहनियन की तरह। अरे हट ना स्पीटा मलिच्छा, एक नंबर का झूठा। जी हाँ, ये झूठ बोल रहा है, तब वहीं से हमका गुस्सा लग है। देखो, तुम चाहे विलन हो, चाहे तुम हीरो हो, चाहे तुम धर्मात्मा हो, लेकिन जो हो वो रियल रहो। सामने जो तुम्हारा थोपड़ा है ना, वो रियल होना चाहिए। अगर तुम नेगेटिव हो तो हो, ये तो है कि भाई अपना पर्सनालिटी दिखा रहा है। लेकिन जैसे ससुर का नाते इस बार बिग बॉस में चल रहा है कि हमको अब ऐसे दिखाना, हमको अब लव अफेयर करना है, हमको अभी ना अच्छा लड़ना है, अभी इससे लड़ना उससे लड़ना, यू टारगेट सेट करना है। स्क्रिप्टिंग चल रही उधर है, तो इधर भी ना यही चल रहा है कि आज हमें ना अपनी ऐसी इमेज दिखानी, आज हमको ऐसा सफाई नामा का हक दिया हुआ। अरे भैया दहेज। तो कुछ ऐसी बातें करेंगे ना, कुछ ऐसी चीज़ें जिक्र करेंगे ना जिन पर मलिच्छा तुमको बोलना है। अगर लोगन का तुमको इतना ही जवाब देना, इतना ही धर्मात्मा बनना है, तो बस ज़्यादा नहीं 3 से 4 मुद्दे हैं जिन पे तुम थोड़ा प्रकाश डाल दो, है ना। उसके बाद ना हम अंधेरे में यहाँ उजाला देख के मान लेंगे कि नहीं तुम ऐसा नहीं हो और यही सच्चाई है। हैं आपको क्या लगता है कि ये जो धर्मात्मा बन के बड़ा सा ज्ञान धीस है, और वही जहाँ वो कमरा है उसका मतलब ससुर का नाती, वहीं है पर 10 से 12 मिनट घुमाए कैमरा घुमाए इतना लंबा लेक्चर धीस है कि का ही बताऊँ। पर से लुक पूछ रहा है, केचुल छूट रही उसका है कि बताओ हमारी ऊपरी परत छूट रही है, का करे कमेंट करके बताना। तो टरू वालों बताओ कि परत जो छूट रही वो कैसे रुके हैं। जैसे सांप अपना केचुल छोड़ता रहता है, वैसे ही कुंभावासी समय समय पर अपना स्किन छोड़ते रहते हैं। खैर ये तो इसका स्किन समस्या हो गई है। तो ससुर का नाती को ना स्किन विशेषज्ञ से पूछी, टरू वाले का बताएंगे, तो तुमका सबका देख के खुद ही फॉलो करते हैं। नहीं तो तुम्हारे घर में 2 सेलिब्रिटी हैं, ब्यूटिशियन है, उन्हें से पूछ लो। रायता वायता फैलावा करती, का पता स्किन का भी कोनो जानकारी देने आप ही बताओ, है कि नहीं है। मम्मी जी से पूछ लो, नहीं तो अपनी होने वाली मेहरारू से पूछ लो, कुछ ना कुछ तो जानकारी वह भी दे देगी। है तो भैया मलिच्छा जो जवाब दिया हुआ है दहेज के बारे में ना, ऊपर पूरे तरीके से प्रकाश डालेंगे। चलो है, और जो पूछ रहे हैं वहीं पे भी आप दे देना जवाब। कहा अभी तो तुम बड़ा बोल रहे हो, हैं जब बोल रहे हो तो कुछ चीज़ें तो तुमने बोली नहीं है, हम मान लेंगे कि तुमने ये दहेज नहीं दिया। इतना लंबा स्पीच दिए के बाद ससुर का नाती का बोलता है कि आपको कैसे लगे मेरे विचार, आप ना ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, तो जो तुमने ये विचार बोले हैं इसीलिए बोले हैं ताकि ना कोई कमेंट करके आपको बतावे, तारीफ़ों के पुल मान दे। और उधर ससुराली वाले रिश्तेदार कहाँ, अरे भगवान ऐसा ही लड़का चाहिए हमको, तो ऐसा ही लड़का चाहिए, कितना बढ़िया विचार रखने वाला लड़का है। तो चलो बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। इनके दहेज के कुछ सवाल हैं जो कि ये जवाब देने को बेकरार होंगे, कराएंगे। मलिच्छा ने भाई सब लोगन का जवाब दिया है। सबसे ज़्यादा तो भाई जो लोग बोल रहे हैं कि किराए पे बाराती हायर किए जा रहे हैं, मिन्नतें कर के बाराती लाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। मलिच्छा ने कहा है कि देखो तुमको सबको अगर ऐसा लगता है ना तो हम बता दें, 250 कार्ड, समझ रहे हो, 250 कार्ड पूरा यहाँ से लेकर वहाँ पूरे हिमाचल में जितना बड़का लोग थे, हैं जैसे कि कोई भैया परिवहन विभाग का है, SDO है, SDM है, एक्सियन है, और छोटा मोटा जो अधिकारी उसका तो नाम है नहीं लिया गया, ये जो जिनकी मिन्नतें करी जा रही हैं, पुलिस वाले हैं, सिपाही, ये तो तमाम है। 250 का मतलब समझते हो। बस हमें लग रहा है योगी मोदी और वहाँ के जो CM हैं उनको छोड़ के ना इसने तमाम लोगों को बुलाया होगा। हैं तो भैया नीली बत्ती लाल बत्ती सब आएंगे, मतलब छोटा मोटा इंसान थोड़ा है ना। यू मलिच्छा एक सेलिब्रिटी है, 2 बहनिन का सेलिब्रिटी भाई। तो भैया वहाँ के जितने नेता, राजनेता, लोकल कलाकार हैं जो वहाँ पे ये सब लैंग्वेज में बनाते हैं अपना रीजनल सिनेमा वगैरह, वो सब भी आएंगे। वाह जी वाह, मलिच्छा ने जो बोला ना मुझे बहुत ही हंसी आई। मतलब भाई 250 लोग आए रहे हैं लेकिन अपनन का छोड़ कर हैं, और उनका कहना है कि और तमाम कार्ड हैं। अब हमको ये 250 का बारात देखना है, हैं
अभी ये 250 का भी हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा 150 कार्ड सिर्फ गांव बटे हैं। सही माँ का दूर दूर जो घर दिखाते हैं गूगल मैप पे हैं, वहाँ 150 लोग होंगे, या फिर हाँ जिज्जा की तरफ भी गए होंगे हैं, अपने जो कागजी जिज्जा हैं उस वाले एरिया में जहाँ से बस ट्रेन सब कुछ मिलता है, तो उस वाले एरिया में भी दिए गए होंगे। तो यहाँ पर यूँ क्लियर कर रहे हैं मलिच्छा कि देखो जिसको जिसको लगता है ना कि हमारे रिश्तेदार नहीं मिल रहे हैं, तो छोटे मोटे लोग नहीं बुला रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग बुला रहे हैं जो आम शादियों में नहीं आते हैं लेकिन हमारी शादी में आएंगे। अपना अलग रुतबा है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, हैं। अब देखो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का कितना कितना कहाँ संबंध है। तो यूँ सब दिखाने के खातिर उसने मुँह से जिक्र करा है। तो सबसे पहले तो हम यूँ कहना चाहेंगे, ससुर का नाती, तुम्हारा कहना है कि यूँ जो दहेज है, यूँ जो बेड है और जितना यूँ सामान है, यूँ तुमने नहीं लिया। उसकी अम्मा के साथ और उसके साथ तुम ऑर्डर करे ज़रूर गए थे, लेकिन उसमें पैसा तुमने ही दिया है। तो हमको तो रिसिप्ट देखनी है, बिल है उमा लिखा भी होना चाहिए और तुम्हारे वो बिल होना चाहिए। जनता जनार्दन को भी देखना है। काश की अच्छा जनता आपको क्या लगता है कि इसने पैसा दिया होगा? आप ही बताइए। चल झूठा। सुन लिया है? अरे चीपड़ मलिच्छे, क्या ऐसी बातें करते हो जो लोग भरोसे न कर पाए। एक तो इतिहास गवाह रहा है कि जब भी ना तुमने ऐसा कुछ बोला है, लोग भरोसा कर ही नहीं पाते हैं। कहा कि ना तुम सबका प्रीवियस में कुछ ना कुछ ऐसा कर्मकांड रहता है जो लोगन का पता चल जाता है। तो भाई ये 250 बाहर के लोग, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, हॉलीवुड से तो कोई नहीं आ रहा है है ना। तो ये सारा लोग आएंगे प्लस 150 गांव के लोग। तो भैया इतना संख्या में ले जाओगे, लड़की वाले का जितना अपना बचा कुचा माल है उस तुम्हारे खावे में खर्च कर देंगे। एक तरफ तो यूँ कहता है मलिच्छा कि ये सामान में ज़्यादा खर्चा लगता है, खाने पिलाने में कम लगता है। तो ससुर का नाती बता देना, वहाँ ना पीले चावल नहीं बनने हैं और ना ही वो तुम्हारे का बनाते हो। तुम्हारा राष्ट्रीय खाना कड़ी रोटी कड़ी चावल, भैया तीन चार तरह का तो तुमको नॉर्मल खाना मिलेगा ही अगर कम से कम बनाओगे। बाकी इधर तो तमाम तरह का होता है, 2-4 तरह का मिठाई होता है, बहुत सारा सामान कुछ होता है। तो क्या तुम इमा पैसा खर्च करे का नहीं मानते हो? कुछ लोग मैटर करते हैं, इतना बड़ा संख्या, बड़का लोग भी ना इतना संख्या में लोग नहीं बुलाते हैं। रिसेप्शन इधर करते तब इतना लोगन का बुलाते, तब तो हम मानते। अब लड़की वालों के बल पे तुम इतना लोगन के न्योता बांट दे हो। अगर तुम बुलाए भी लोगे तो तुम्हारा मौका जा रहा है, तुम कितने लोगन का खिला रहे हो। या फिर हम तब तुम्हारा अच्छापन मान लेते कि तुम कह देते नहीं सासू अम्मा, मैं आपका ऐसा दामाद बनूंगा, ऐसा मापदंड स्थापित करूंगा कि जितना खियाना पियाना मैं ही खियाऊंगा पियाऊंगा। 375 रुपया तुम्हारे अकाउंट में नहीं रहता, हरदम रोना रोया करते हो पैसा का। हैं बड़ा विचार, बड़ा त्यागी बनाया, बड़ा अच्छा बनाया। अगर वाकई में तुम्हारा ऐसा विचार होता तो तुम यहाँ दिखाते हो, मतलब कमाल करते हो। तुमने बेड के बारे में इतना घुमाए वही माँ इधर उधर चहल कदमी कर के इतना बड़ा प्रवचन दिया कि माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं, वही बहुत बड़ा चीज़ होता है। पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उनके लिए खर्चा पानी करते हैं, उनके लिए कपड़ा लत्ता लाते हैं। इतना खर्च लग जाता तो मैं दहेज काहे लूँगा? अपनी सोच तुम इतना बताए कि वही हम घुमाए रहे थे। तो एक चीज़ बताएं, उमा सोचना हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल कौनो माने का तैयार ही नहीं है। कहा कि जो ये स्मार्ट गेम खेल रहे हो ना बहुत पुराना हो चुका है। या ससुराल वालों से कहवा दो कि देखो मम्मी जी हमार थूथू हो रही है, हमार हर जगह जिक्र हो रहा है, तो हमें यूँ बोलना पड़ेगा। तो यही की खातिर तुम बोले हो ना यहाँ पे आए के। अब दूसर का पॉइंट पे आते हैं। दूसर का पॉइंट यूँ उस सोफ़ा के बारे में अपने कहानी विचार व्यक्त करे जो आपकी होने वाली बीवी ने अपनी पसंद करके भिजवाया है। अब उसके बारे में भी बात करनी चाहिए ना। जो तुम्हारे कमरा में है वो तो तुम हम घुमाए बता रहे हो। सोफ़ा के बारे में जी मैं तुम्हारे पदौड़िया लोग वहाँ पे चादर वादर बिछाए रहे थे। और एक चीज़ और, अगर तुम सबको लगता है कि इन लोगों ने ख़रीदा है वो सोफ़ा, तो तमाम सब्सक्राइबर यूँ बोल रहे हैं और मैं भी इस बात में एग्री करती हूँ कि कम से कम ना जितने का सोफ़ा है, जब तक उसका इतनी बार वीडियो ना बनाई तो तब तक ना, खासकर अगर ख़रीदा है तो छोटकन्नी ने ख़रीदा होगा ना। तुम तो 365 रुपया करोना रोवे लगते हो। तो भैया वो वीडियो ना बनाती, वो कंटेंट ना बनाती, ऐसे अंदर ले आई, चुरा छुपा के ले आई ना जी ना। देखने जाने का, फिर इधर से उधर लुक दिखाने का,
फिर कम से कम 50 बार घर में उस बारे में बात करने का, फिर जो है जब आएगा तब दिखाना, जब लगा तब दिखाना, है ना। उसके बारे में बैठ बैठ के वीडियो बनाना। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने सोफ़े पे सुकून से बैठ सकती हूँ, अपने घर में वीडियो बना सकती हूँ। न जाने का कंटेंट ऊपर बना होता है। वही के बाद बड़कन्नी जिज्जी का भी उसके बारे में बातचीत होता, ना कि सिर्फ ऊपर सोफ़े पे कवर डाला जा रहा है। कवर का मतलब है चादर वादर। तो देखो ना, इतना अच्छा तो तुम लोग हो नहीं जो हम तुम्हारे सब पे भरोसा कर लें। और जो तुम लोग गेम खेल रहे हो ना इको बस यही कहेंगे हैं, जनता जनार्दन जानती है कि तुम लोग कितने शातिर लोग हो और कैसे कैसे तुम सबको लूटने आता है। जी हाँ, बहुत बड़े लुटेरे हो। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। No। तो अब यूँ बताओ उस सोफ़ा के बारे में हैं कि वो छुटकन्नी लेके आई है और तुम्हारे दुल्हन की पसंद का वो सोफ़ा नहीं है, हैं। और मम्मी जी की अंगूठी के बारे में कहा है, वो का दहेज में नहीं आता है, जो वहाँ से तुम्हारे जिज्जा को पुजावा गवा, तुम्हारे सबको पुजावा गवा, हैं, वो सब दहेज में नहीं आता है। अब कल एक टरू वाली आई हमसे लड़ाई कर रही थी, अब चाहे वो कोनो फेक आईडी हुआ चाहे कोनो टरू वाला हुआ, कि तुम्हारे सबके यहाँ ऐसा नहीं होता है का, बिटिया बहनिन के लिए तो सब कोई करता है का दहेज दहेज लगाए रखी हो। तो उनको मैंने कल भी जवाब दिया था और बाकी लोगों को भी बताया जिनको ऐसा लगता है। हम नहीं कहते हैं, बिटिया बहनिन को सब लोग करते हैं जितना कर पाते हैं, कहा कि सबको पता है बिटिया बहनी एक बार अगर चली गई तो जीवन पर्यंत भाई यहाँ लोग देते हैं, है ना। तो उनको खुशी में टरू वालों बजा लो, नाच पीटो, तुम बजा लो, पर हम बोलेंगे ज़रूर। इस ससुर का नाती आवाज़ दबावा चाहते हैं, पर आप सबको लगता है आवाज़ दब पाएगा? अरे नक्को जी नक्को हैं। तो इनका सबका जो कहना था ना कि तुमको काहे इतना जलन हो रहा है, तुम तो इनकी रिश्तेदार भी नहीं हो, कि कागजी पति के भी रिश्तेदार नहीं हो, तुम तो यूपी में रहती हो, काहे तुम्हारा इतना जलन हो रहा है। तो तुमको यूँ बता दे, हमको बिल्कुल जलन नहीं है। इनका बात याद दिला रहे हैं। हमारे सबकी तरफ तो ना जितना माँ बाप कर पाते हैं बिटिया के लिए करते हैं, और जो लोग मांगते हैं मुँह खोल के वो वाकई में मांगते होते हैं, उनकी बातें अलग है। पर ई ससुर का नाती कुंभावासी ने एक मापदंड स्थापित किया था जब इनकी छुटकी बहनिया का साथ फेरे मतलब स्वयंवर मतलब विवाह हुआ था। तो छोटी छोटी चीज़न का जो रस्मों में शामिल होने वाली चीज़ें थी उनको भी का बतावा गया था दहेज। यह बड़कन्नी कैमरा लगाए देखिए गाइस, दहेज के नाम पे यूँ जा रहा वो जा रहा है। इतने पर नहीं इनके जलन रुकी, इनकी जलन तब तीव्रता पे आई जब बच्चे का जन्म हुआ। उसके बाद नानी मामा मौसी तो खुशी खुशी ना इतना सब कुछ लेके जाते हैं बच्चे के नाम पे, हैं, खाना पीना और न जाने का 10 तरह की मिठाइयाँ। इस ससुर का नाती छोटा छोटा सामान भी दिखाते थे, यूँ जानना है। मम्मी से पूछा जाता था, मम्मी उनके ननद के लड़के को पैसा दोगी या कपड़ा लत्ता दोगी, हैं, तुम्हारे लिए तो मम्मी कार्ड भी नहीं आवा, कैसे जाओगे, मोबाइल से बुलावा आवा, क्या करोगी, न जाने का टिटम्बे बोले जाते हैं। मौसी जो होती है ना फूले न समाती हैं घर में अगर अपनी बहन के बच्चा हुआ हो, हैं। लेकिन ई कैमरा लिए नहीं समा रही थी, जलन इतनी ज़्यादा भरी थी कि शदिया हो गए। ऊपर से पति इतना बढ़िया मिला है कि जब देखो जहाँ देखो साथ ही लागा रहता है, हैं। तो भाई साहब इनके आग भरी थी, है ना। तो वो आग बुझाने के लिए इन्होंने खूब कैमरा चलावा, मम्मी जी के मुँह में घुसेड़ के चलावा। ई के वजह से हम ये बोलते हैं, ठीक है। हमको भी पता है ना कि माँ बाप जितना कर पाता है करता है, और ये कोई गलत बात भी नहीं है ना। लेकिन मांगना गलत बात है ना। मुंह खोल के बोलना, उसके लिए तरीके रिप्रेजेंट करना, खाली कमरा दिखाना है, और वीडियो कॉल पे कुर्ता पसंद करना है, टेलर से सिलवाना, यूँ सब गलत है। और अगर तुम यूँ सब करते हो तो उससे कई गुना तुम्हें करना भी चाहिए। काहे कि देखो वो इंसान करता जी के पास है, जी के पास नहीं हो का ही करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम एकदम गरीब गुरबा इंसान हो। इतना सब जितना घर का मेंबर है, चाहे छोटा कमा रहा है बड़ा कमा रहा है, सब कमा रहा, मम्मी जी तक कमा रही हैं। तो भाई यहाँ पे बोलना बनता है। जब पहले तुम छुटकन्नी बहनिया के जो रस्में रिवाजों में सामान शामिल होने वाला था उसको भी तुमने दहेज बनाया था, है ना। तो उधर से अगर करवा चौथ की थाली में अंगूठी आई तो वो भी दहेज के रूप में है। मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ टरू वालों यहाँ थोड़ा जगह होगा, और नहीं जगह है तो मत जगाओ। जैसे उन सबको अपना विचार रखने का मत है वैसे हमको भी अपना विचार रखने का मत है। जैसे तुम कमेंट में हमको गरिया सकते हो तो हम गरियाएंगे तो नहीं, पर हम अपना बात ज़रूर रखेंगे, हैं। तो टरू वालों ने तो बता दिया है कि उनको का पसंद है का नहीं पसंद है। टरू वालों तुम्हारा सबका भाई अंता चक्षु बंद है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और मलिच्छा ने स्पष्ट कर दिया है कि ना
हम जो बाराती ला रहे हैं बड़े लेवल के ला रहे हैं, इसलिए अलग अलग जा रहे हैं। 250 बाराती एकदम VIP आएगा, ठीक है। और मम्मी के ऊपर यहाँ ऑफिस से लेकर नगर निगम और न जाने कहाँ कहाँ, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, थाना, कहीं जज को भी तो नहीं बुला लिए हो हैं। फिर मलिच्छा गवा था मौसी की बिटिया को न्योता देने सौरभ भैया के साथ। उससे पहले मम्मी जी के पास गवा था साथ में, लेकिन उस टाइम भैया उनके जो है ससुर जी या कोई कहीं बाहर चले गए थे, कहूँ पे कुछ समस्या हो गई थी, किसी का संस्कार वगैरह था, तो दूसरा का दिन फिर बुलावे गए। देखो किसी का घर जाना, एक बार अब गए थे, लोग को बता दिया कि भैया वो आए थे बुलावे, लेकिन ना दूसरे का दिन फिर जाना, इसका मतलब होता है कि नहीं देखो भाई तुम्हें आना ही है, आना ही है, हैं। हमने कार्ड भी भेजा, फ़ोन भी किया, फिर गए, नहीं मिले, दूसरे का दिन भी गए। यही लिए मलिच्छा बोला जाता है कि कर्म ऐसे करो कि एक फ़ोन करो ना इंसान चला आवे, ना कि ना उनके आगे पीछे लग लग गए। तो मलिच्छा ने दहेज का जो बताया है, 3-4 पॉइंट जो हमने उठाए हैं उसके बारे में बोल दे। और अंगूठी के बारे में भी बोलना, जो 2100 रुपया मिले थे उसके बारे में भी बोलना। अगर यूँ लेनी देनी में आता है, सम्मान में आता है, तो फिर जब छोटकन्नी का शादी ब्याह हुआ था तो वो भी लेनी देनी में आता था, दहेज में नहीं आता था। बड़कन्नी इस पर स्पष्टीकरण दे दो, मान लेंगे। और जो ढोंग कर रहे हो ये सबको समझ में आता है, क्योंकि भाई साहब ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तरीके तुमने जो इख्तियार करें सब पहचानती है। तो चलो जी, और उसका जो स्किन उतर रहा उसका ना बता दो चाची, बता दो का लगा हुआ। टर्म में तो तुम भी आती हो, हैं। अभी के लिए इतना ही, अब थोड़ा प्रकाश डालेंगे दूसरा वीडियो पे। आजकल कुछ वीडियो पब्लिक हो रहे हैं, पुराने 3 साल पुराने हैं, उसके बारे में विचार करना व्यक्त करना बहुत ही ज़रूरी। चलो टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हैं, वो भी बेल आइकन के साथ। और वीडियो अगर तनिको पसंद आवा हो तो कर दीजिए लाइक, लाइक करने से कुछ नहीं जाता है। चलिए जी टाटा बाय बाय।